हेलो गाइस, मैं विशाल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जो आज मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने वाला हूं स्टेमिना के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं जो बताऊंगा कि स्टेमिना के लिए आपको कौन सा फूड लेना चाहिए, वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसकी हेल्प से आप अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सभी के लिए, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, क्योंकि जो स्टेमिना है वो सभी को ही जरूरत पड़ती है। बिना स्टेमिना से हम किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम कोई एक्सरसाइज लगा रहे हैं, जहां हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, इवन जब लेडीज घर में भी काम करती हैं उन्हें भी स्टेमिना की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे साथ ऐसी बहुत सी लेडीज काम करती हैं जो अक्सर यही बोलती हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी जो है वो टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम ज्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं कर सकते और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी नहीं करती। ये सभी जो प्रॉब्लम्स है इनका जो मेन कारण है वो है स्टेमिना। तो मैं आपको स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए ऐसे फूड बताने वाला हूं और ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे आपको जो पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए आपको जो सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है एनर्जी की। अगर आप में पर्याप्त एनर्जी है तब आप किसी भी एक्टिविटी को बिना थके ज्यादा देर तक कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, हमें एनर्जी मिलेगी कहां से? दोस्तों, हम जो भी फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा जो एनर्जी का जो प्राइम सोर्स होता है। उसके बाद जो फैट्स होती है वो भी एनर्जी का सोर्स होती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो हमारा एनर्जी का प्राइम सोर्स होती है। तो हमने ऐसा यहाँ पे कौन सी कार्बोहाइड्रेट लेनी है? तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह की होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होती है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी होती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा आपने, जब आप कोई भी अपना वर्कआउट शुरू करने जा रहे हैं, जब कोई एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो आपने 1 से 1.5 घंटा पहले उस एक्टिविटी को, उस काम को, उस वर्कआउट को शुरू करने से 1 से 1.5 घंटा पहले आपने जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी है। तो दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है वो स्लो डाइजेस्टिंग होती है। जो स्लो डाइजेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी देर आप कोई भी काम को करोगे आप उसमें आपको एनर्जी मिलती रहेगी, एनर्जी की कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो एनर्जी होगी वो स्लो, जो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्लो डाइजेस्टिंग होगा। आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलती जाएगी। आपको जो वो एनर्जी है वो थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी मिलेगी। तो हमेशा ही आपको जो 1 से 1.5 घंटा पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपने लेनी है। जैसे ही आपका वर्कआउट या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपका काम अगर खत्म हो, उसके बाद एकदम से आप अपने जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उससे क्या होगा, जितना भी आपका एनर्जी है, जो आपका जितना भी एनर्जी आपका वर्कआउट के दौरान, आपकी एक्टिविटी के दौरान, या आप जो काम कर रहे हैं उसके दौरान जितना भी आपका एनर्जी डिप्लीट हुआ है, वो एनर्जी दोबारा से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो एकदम से आपकी जो एनर्जी है दोबारा से आपकी बॉडी में रिफिल कर देगा। क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसके कौन कौन से फूड है और ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन से फूड है जो कि आप अपने वर्कआउट से पहले और जो वर्कआउट खत्म होने से बाद आप ऐड कर सकें। कॉम्प्लेक्स कार्ब में जो मेरा फेवरेट फूड है वो है ओटमील। तो दोस्तों, आप अपनी डेली रूटीन में ओटमील ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ओटमील ऐड करने से आपको जो कॉम्प्लेक्स जो है, जो आपको एनर्जी तो मिलेगी, थ्रू ऑफ द डे आपको एनर्जी मिलेगी। उसके साथ साथ आपको ओट्स से और भी बहुत सारी जो न्यूट्रिशन है वो मिलेगी। उसके बाद अगर आपने ओट्स नहीं लेने, आपका मन, आपको ओट्स अच्छे नहीं लगते, तब
तब उसकी जगह आप जो दलिया होता है, जैसे ज्वार का दलिया होता है या जो कणक का दलिया बनता है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने दलिया भी नहीं लेना, आपको कुछ और फैंसी चाहिए, तो एक किनुआ होता है, वो भी बहुत ही अच्छा ग्रेन होता है, वो एनर्जी का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, उससे भी आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, तो आप उसे भी अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कि जो बीन्स होती हैं, जैसे कि राजमा हो गए, उसके बाद जो ब्लैक चने हो गए, आप मूंग दाल है, इन्हें स्प्राउट करके जैसे इन्हें भिगो दो, उसके बाद इसमें दाल भी डाल दो, उसमें वाइट चने डाल दो, तो उसमें आप डाल के एक अच्छा मिक्सचर बना के भी आप इसे ले सकते हैं। जितने भी बीन्स है, इससे भी आपको अच्छी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्राउन राइस है, जैसे आप ब्राउन राइस आपको लंच में ले सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया सोर्स है। उसके बाद अगर आप जैसे कि ब्राउन ब्रेड होती है, उसके ऊपर आप पीनट बटर लगा के आप, वो भी बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है, उससे भी आपको थ्रू आउट द डे आपको जो एनर्जी मिलेगी। ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब के सोर्स हैं जिन्हें आप डेली रूटीन में ऐड करके अपनी जो स्टेमिना को वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। एग्स भी ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, आप एग्स ऐड करिए। उसके साथ साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब का बहुत ही बढ़िया सोर्स होती हैं। उसके साथ साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी आना शुरू हो जाती है, तब आपका जो स्टेमिना है वो बहुत ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, उससे आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलेगी, और जो आयरन है वो भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं आएगी। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को भी आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो आप 1 से 1.5 घंटा जरूर आप वर्कआउट को या कोई एक्टिविटी करने से पहले ऐड जरूर करें। कुछ आप ऐड तो करें, पहले तो करें, उसके साथ साथ आप अपने लंच में भी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट सोर्स के, ऐसे कौन कौन से फूड है जिनसे हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल सकती है। जैसे दोस्तों मैंने बताया, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा ही आप अपने वर्कआउट को खत्म होने के बाद, आपका जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जहां कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद हमेशा आप अपनी उसमें आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है फूड है ऐड करें। तो सबसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जो मेरा सबसे फेवरेट फूड है वो है बनाना। मैं बनाना जरूर लेता हूं, क्योंकि जो बनाना होता है उसे खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जितनी भी एनर्जी आपकी डिप्लीट हुई है, उसमें से काफी एनर्जी है जो बनाना खाने के बाद आपकी जो बॉडी में एनर्जी द्वारा से रिफिल हो जाएगी। तो दोस्तों आप बनाना ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो डेट्स होती हैं, जो खजूरें होती हैं, आप उसे ऐड कर सकते हैं। आप जो मिल्क होता है उसे आप ऐड करके भी आपने जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जो है अपनी पूर्ति कर सकते हैं। वाइट राइस आप है जो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्लूकोज वाटर आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सभी से आपको जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी तो वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जैसे कि वर्कआउट करने के बाद एकदम बॉडी में थकावट आ जाती है, तो वो आपको वो थकावट है वो फील नहीं होगा। आप अगला जो काम है उसे भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्स और कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। तो दोस्तों जैसे जो मैंने सोर्स बताए, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मैंने जो सोर्स बताए हैं, वो आपने हमेशा ही अपने वर्कआउट को खत्म करने के बाद लेनी है, क्योंकि जो सिंपल कार्ब होती है वो बहुत ही जल्दी वो क्रैश होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत जल्दी यूज होती वो बर्न हो जाती है। ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो हमेशा आपने कोई भी वर्कआउट को शुरू करने से 1 से 1.5 घंटा पहले लेनी है, ताकि वो जो एनर्जी है आप
वो आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग वर्कआउट तो मिले, लेकिन वो क्या है, वो पूरा दिन आपको जो एनर्जी है मिलती रहे, उसके बाद भी आपको काम करने में जो आपका जो स्टेमिना है वो आपको कमजोर ना लगे, आपकी बॉडी में ताकत रहे, आपका बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करे। तो आप इन कॉम्प्लेक्स कार्ब और जो है सिंपल कार्ब को जरूर ऐड करिए। इसे ऐड करने से आपका जो स्टेमिना है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा। अगर आपका कमजोर है तो उसमें भी ताकत आना शुरू हो जाएगा, आपको खुद को फील होगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप में स्ट्रेंथ भी आएगी और आपका जो स्टेमिना भी बढ़ेगा। दोस्तों ये तो बात होगी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन से आप अपना जो स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज होती है वो भी आपके स्टेमिना को इंक्रीज करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसको करने से आप अपने जो स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो रनिंग है वो स्टेमिना का बहुत ही बढ़िया एक एक्सरसाइज है। उससे आपको बड़ा ही आपका जो स्टेमिना वो उसमें स्ट्रोंग होगा, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। तो आपने जो रनिंग करनी है, जो जॉगिंग होती है, जो लॉन्ग रनिंग होती है, ज्यादा देर तक आपने जो जॉगिंग करनी है, उससे आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ आप जो स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट लगाने से भी जो आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होगा। आप ज्यादा देर तक आप किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को ज्यादा देर तक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग करने से भी जो आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको 1-2 दिन तो आपको थोड़ा लो एनर्जी फील होगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे डे बाय डे आपका जो एनर्जी है, जो आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जहां आप कोई भी 10-20 मिनट तक आप कार्डियो करो, तब भी आपकी बॉडी में जो है, जो आपका स्टेमिना है वो इंक्रीज होगा। लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ करेंगे नहीं तो आप बिना किए ही आपका जो स्टेमिना अगर वीक है तो वो फिर से दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए आपको न्यूट्रिशन प्लस आपको एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना होगा, तो आप बड़ी ही आसानी से इनकी हेल्प से अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को अच्छा लेके आ सकते हैं।